दोस्तों, शबाना में अपने पार्टनर को ढूंढना कभी कभी काफी मुश्किल हो सकता है। तो जब शेरों और शेरनियों, हाथियों और हथनियों, नर और मादा तेंदुओं को मिलन करने की बेताब चाहत होती है तो उन्हें कुछ कमाल के उपाय ढूंढने पड़ते हैं और वाकई कुछ कारनामे कर दिखाने होते हैं, क्योंकि यहाँ नर और मादा अक्सर एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं। इन दूर दूर तक फैले मैदानों में हाथियों को मिलन का इंतजाम करने में शायद बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि इनमें नर और मादा को दूर रखने वाली चीज़ों की कमी नहीं। संवेदनशील और खूबसूरत हथनियों पर कौन फिदा ना हो जाए। अफसोस ये है कि ये सिर्फ मादाओं वाले झुंड में रहती हैं, एक कम्युनल सोसाइटी में, और ये आशिकी के लिए सही जगह नहीं लगती है। नरों के साथ दिक्कत ये है कि ये अक्सर मस्ती की हालत में होते हैं, जिसमें उनका दिमाग थोड़ा खराब हो जाता है। लेकिन गठीले बदन वाले ये हाथी बेहद लड़ाकू भी होते हैं। मिलन के लिए उत्तेजित हालन में इनका टेस्टोस्टेरॉन स्तर काफ़ी बढ़ जाता है, जो सबसे शांत हाथियों को भी आक्रामक बना देता है। इन्हें अपने प्रतिद्वंदी को डराना है और पूरे सवाना को अपनी चिंगाड़ और दांतों की टकराने की आवाज की गूंज से ठरा देना है। दो उत्तेजित हाथियों में से किसी एक ने अगर हार नहीं मानी तो ये लड़ाई मौत तक चल सकती है। ताकत के इस प्रदर्शन से बचने और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हथनियां अलग झुंड में रहती हैं। इसीलिए शबाना के हाथियों को हथनियों से मिलन का मौका रोज रोज तो नहीं मिलता, खासकर जब हथनियां हर 4 से 6 साल में एक बार मां बन सकती हैं। इससे भी बुरा ये होता है कि वक्त बहुत कम होता है। हथनियां एक बार में 4 से 5 दिनों तक ही मिलन के लिए तैयार रहती हैं। तेंदुओं के एक निश्चित इलाके में रहने वाली, यानी अपने इलाके से बाहर नहीं जाने वाली प्रजातियों में नर मादा के मिलन की कुछ और ही दास्तान है। खासकर तेंदुओं के मामले में नर जितना ताकतवर है उतना ही शालीन भी है। जरा इसे देखिए, धब्बों वाली खाल, दहती आंखों वाली खूबसूरत मादा। इसके इरादे पक्के हैं, इसका जज्बा सराहनीय है। ये जवान मादा लगती तो बहुत शांत है, लेकिन अभी ये मुश्किल में है। ये बसने के लिए इलाके की तलाश में है, यानी इसे ऐसा नर चाहिए जो इसे अपना ले। लेकिन इस मादा के नखरे भी कम नहीं। एक आकर्षक नर की विरासत पर इसकी नज़र है। ये सिर्फ उसके बच्चे की माँ ही नहीं बनना चाहती, बल्कि इसे तो उसका इलाका भी चाहिए, क्योंकि आगे अपने बच्चे को पालने के लिए मादा तेंदुओं को शिकार करने के लिए, बड़े से इलाके और बिन बुलाए मेहमानों को दूर रखने के लिए नर की ज़रूरत पड़ेगी। और शायद इस इलाके में बात बन जाए। दिन की शुरुआत भले ही खराब रही हो, लेकिन अंत अब भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये अनजाने में एक ताकतवर नर तेंदुओं के विशाल इलाके में पहुंच गई है। सवारा का बेताब बादशाह, जो गॉड फादर की तरह अपने इलाके पर राज करता है। नौजवान मादा को अब तक उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं लगेगी। अकेले रहने वाली खूबसूरत मादा तेंदुए के उल्ट सपोर्टेड हानिया की दुनिया में दबदबा रखती हैं। यहाँ मादाएं एक साथ रहती हैं और नरों के बिना भी इनकी जिंदगी सही चलती है। इनके लिए अच्छे नर का मतलब है डब्बू, और हमेशा आसपास रहने वाला नर मतलब झुके रहने वाला पार्टनर, जो मादा के इशारों का इंतजार करे। टेस्टोस्टेरोन से भरी मादा नर से ताकतवर होती है और इसमें मादाओं वाली नजाकत नहीं होती। दबदबा रखने वाली मादाओं के सामने नर को शांत रहना पड़ता है, क्योंकि मादा ही तय करती है कि मिलन कब होगा। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, गोरिल्ला अपना सीना पीटते हैं। ये तो कई लोगों ने देखा है, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक स्टडी भी की है। दोस्तों, जैसे इंसानों को लड़की पटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही गोरिल्ला को भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, फीमेल गोरिल्ला को इम्प्रेस करने के लिए इनके लिए सीना पीटते हैं, जिनकी आवाज़ 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। जितना बड़ा नर गोरिल्ला होता है, उतनी तेजी और शक्ति से अपना सीना पीटता है। इसे वो दूसरों को बताता है कि वो कितना शक्तिशाली है। इसी के जरिए वो मादा गोरिल्ला को रिझाता भी है। घने ट्रॉपिकल जंगलों में ये संपर्क का एक अहम जरिया है। नर गोरिल्ला इतना तेज सीना पीटता है जिसकी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। जर्मनी के लाइव प्रोडक्ट में एडवर्टी का कहना है कि नर दूसरे प्रतिभागियों को इस तरह से चुनौती देता है और मादाओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। पहली बार इस बात की पुष्टि की गई कि सीना पीटना शरीर की विशालता को दर्शाता है। एक गोरिल्ला सोसाइटी में एक नर गोरिल्ला और कई मादाएं होती हैं। प्रजनन के लिए मादा एक समूह से दूसरे समूह में जाती है और नर उन्हें आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हैं। नर गोरिल्ला शरीर के आधार पर ही
लड़ने और प्रजनन की क्षमता आंकते हैं, इसीलिए ये बचपन से सीना पीटना सीख जाते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट में छपी रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि बड़े गोरिल्ला भारी आवाज निकालते हैं, इसे वो फेक नमाही कर सकते हैं। माना गया है कि ये आवाज उनकी वॉइस बॉक्स में एयर सेक्स के आकार पर निर्भर करती है। अलग अलग गोरिल्ला अलग अलग समय के लिए बीट पैदा करते हैं, यानी इनके आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है। जब मादा गोरिल्ला को सेक्स करने की इच्छा होगी तो वो अपने होठों को स्पर्श करेगी और ये नर को बुलाने का संकेत है। उसके बाद भी यदि नर जवाब नहीं देता तो उसके पास पहुंचकर उसको थप्पड़ भी मार सकती है। दोस्तों, नर मादा के पास आकर उसे प्रदर्शित करते हुए ये उसे छूकर और उत्तेजित करते हैं। बाकी कई जंगली जानवरों की तरह गोरिल्ले की प्रेगनेंसी का कोई सीधा समय सीजन नहीं होता। दोस्तों, बिल्कुल हम इंसानों की तरह और जंगली मादा हर साल 4 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। गोरिल्ले का पेट में समय लगभग 8.5 महीने तक का होता है और वो आम तौर पर एक ही संतान को जन्म देती है। शायद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो जुड़वा बच्चों को जन्म दे दे, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक बार बच्चा देने के बाद 4 साल तक ब्रेक देना पड़ता है, जिसके बाद ही मादा गोरिल्ला बच्चा देने के लिए तैयार होती है। लेकिन तब तक काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, जिसकी वजह से उस मादा को फिर से बच्चा करने का मौका नहीं मिलता या वो जिंदा ही नहीं रहती। नवजात गोरिल्ले का वजन लगभग 2 किलो का होता है और बच्चा जीवन के पहले 3 महीने के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर डिपेंड होता है। इस दौरान मां अपने बच्चे को गोद में लेकर चलती है और 2.5 साल तक बच्चा अपनी मां के साथ उसी के घर में सोता है और दिन के दौरान दोस्तों जब वो घूमता है तो उसकी पीठ पर सवारी करता है। शिशु की देखभाल मादा गोरिल्ला ही करती है। पुरुष गोरिल्ला शिशु के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं रखते, उनको सोशल बनाने का काम करते हैं। वो बड़े होने के बाद शिशु को आक्रमण होने से बचाते हैं। शिशु दोस्तों पहले 5 महीनों तक अपनी मां के संपर्क में ही रहता है और दूध चूसता है। 5 महीनों के बाद शिशु मादा से संपर्क तोड़ने लगता है और 30 महीने के बाद वो मादाओं से पूरी तरह अलग हो जाते हैं और अलग घोंसले के अंदर सोते हैं। मादा गोरिल्ला 10 से 12 साल में और पुरुष 11 से 13 साल के अंदर परिपक्व हो जाते हैं। मादाओं के अंदर एस्ट्रेस चक्र दोस्तों 30 से 33 दिन तक होता है। गर्भधारण अवधि 8.5 महीने तक चलती है। मादा गोरिल्ला पहले 10 साल की उम्र में जन्म देती है और 4 साल के अंतराल पर गर्भधारण करती है। इसके बाद वो दूसरे समूह में शामिल हो जाती है। एक ही सिल्वर बैक ये ग्रुप के भीतर इंटरब्रीडिंग को रोकता है, जिससे मजबूत बच्चे होने की जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सर्वाइवल के भी। दोस्तों, जो नर गोरिल्ला होता है वो 9 साल की उम्र में महिलाओं की तुलना में थोड़ा पहले सेक्सुअलिटी मैच्योरिटी प्राप्त करता है, लेकिन वो 12 से 15 साल की उम्र में ही प्रजनन करना शुरू कर देता है। जब वो फिजिकली मैच्योर हो जाता है, इस समय वो अपना परिवार समूह शुरू करने के लिए महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और उस परिवार समूह को छोड़ देते हैं जिसमें वो पैदा हुए थे। यहाँ पर महिलाओं को इकट्ठा करने के लिए वो जोर ज़बरदस्ती का भी उपयोग करते हैं और कई बार दूसरे गोरिल्लों से कंपटीशन भी करते हैं। दोस्तों, यंग गोरिल्ला दूसरी जगहों पर आक्रमण करता है और दूसरे ग्रुप की मादा को किडनैप करने का ट्राई भी करता है। कभी कभी इस दौरान छोटे शिशु की मौत भी हो जाती है और अगर पुरुष ऐसा नहीं करता तो अपने जन समूह में वापस रहता है। इसके बाद वो सेकंड सिल्वर पैक बन जाता है जो ग्रुप की सारी मादाओं के साथ संभोग करता है और जब उनके पिता की उम्र या मृत्यु हो जाती है तो वे नेतृत्व की बागडोर भी संभाल लेते हैं। और अगर कोई सिल्वर बैक संभावित रूप से मान लीजिए मर जाता है या दुर्घटना बीमारी शिकारियों द्वारा मारा जाता है तो ऐसे कंडीशन में परिवार समूह अलग हो सकता है या किसी दूसरे सिल्वर बैक को अपना लीडर भी बना सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।